मेरा नाम ब्रिजभूषण है। मैं प्रतीक ग्रांड सिटी का निवर्तमान अध्यक्ष हूं, अपार्टमेंट ऑनर एसोसिएशन का। अच्छा, सोसाइटी के अंदर एक हादसा हुआ जिसमें नाले का पानी अंदर बन गया था, क्या क्या वहां पे समस्या आई और उस पानी की जांच के लिए आपके द्वारा क्या कदम उठाए गए? हमारे यहाँ सोसाइटी में जो समस्याएं आई, जल भराव हुआ, उसके बाद लिफ्टें बंद हुई, जिसको सुचारू रूप से करने में हमें 1 से 2 दिन का समय लगा, जिसमें हमारी प्रशासन ने बहुत मदद की, नगर निगम ने बहुत मदद की, प्रतीक ग्रुप ने बहुत मदद की हमारी। अच्छा, क्या लापरवाही थी, किसकी वजह से पानी भरा था नाले में सोसाइटी में? लापरवाही तो फिर आपके समक्ष में दोबारा वही लेना चाहूंगा। नाले का जो आगे से जो मोड़ था वो मोड़ दिया गया 90 डिग्री एंगल से, तो पानी फिर आगे जो पूरा रो था वो नहीं निकल पाया, जिसकी वजह से पानी ने बैक फ्लो मारा और ये नाला फट गया, जिसकी वजह से वो पानी हमारी सोसाइटी में भरा। एक नया वो चल रहा है प्रोजेक्ट, उसमें जो पानी भरा उसके बाद सारी दीवारों से होता हुआ फिर हमारे टावर में पानी भरा बेसमेंट में। अच्छा, जब पानी भरा नाले का तो सोसाइटी के अंदर क्या क्या नुकसान हुआ? सोसाइटी के अंदर तो सबसे पहले तो हम सब लोग सोसाइटी के वासियों को ही परेशानी हुई। अगर कोई हम 22वीं मंजिल पे है तो 22वीं मंजिल पे 1-2 दिन हमें रहना पड़ा, लेकिन फिर भी हमारे शासन के प्रशासन के लोगों ने, नगर निगम के लोगों ने, प्रतीक ग्रुप के लोगों ने बहुत मदद की। सब समस्याओं को हमारे को धीरे धीरे रॉ में लाने का काम किया, उनका निदान किया। अच्छा, इस पूरे प्रकरण में आपने प्रशासन को शिकायत दी है, क्या आपकी मांगे हैं और क्या कार्रवाई आप चाहते हैं? हमने माननीय मुख्यमंत्री जी, डीएम साहब, नगर आयुक्त महोदय, मेरठ मंडल कमिश्नर, महापौर जी और माननीय विधायक श्री संजीव शर्मा जी, इन सब लोगों को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। हमने उन्हें यह बताया अब भविष्य में ऐसी हमारे साथ कोई दुर्घटना ना घटित हो, इसकी गहन जांच की जाए। अब ऐसी नौबत क्यों आई जो हमारी सोसाइटी में पानी भरा। अगर कार्रवाई नहीं की जाती है लापरवाही करने वालों के खिलाफ, तो आपकी सोसाइटी की तरफ से अगला कदम क्या रहेगा? सर्वप्रथम मैं यही कहना चाहूंगा आप सब लोगों के समक्ष, हमें विश्वास है दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आपने एक मैप दिखाया था, मैप के जरिए आपने बताने की कोशिश की थी कि नाले का डाइवर्जन करना जी, वो कब से किया गया, कितने साल हो गए डाइवर्जन? ये लगभग मैं समझता हूं ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 महीने के अंतराल में किया गया है। इससे पहले तो नाला अपनी रॉ में बह रहा था। जब से एक नया प्रोजेक्ट चालू किया प्रेस्टीज नाम से, जो आया है, जिसके मालिक हैं आपके इरफान रज्जाक जी, जिन्होंने किसी भी डिपार्टमेंट से किसी भी उससे एनओसी नहीं ली, ना नगर निगम से ली, ना और जो उनके संबंधित डिपार्टमेंट है ना उनसे कोई उन्होंने परमिशन ली। तो हमारा यही विषय, जब उन्होंने एनओसी नहीं ली और परमिशन नहीं ली तो क्यों उन्होंने ऐसा किया, हमारी इतने लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों किया। हमारी मांग ये है कि हमने ये जो नाला का डाइवर्जन हुआ है, नाले की डाइवर्जन को लेकर के अभी हमने नगर आयुक्त को शिकायत दी है लिखित रूप से, और जिसकी ये रिसीविंग कॉपी भी है हमारे पास। ये रिसीविंग हमने इनको दी है 9 तारीख को। हमने मुख्यमंत्री जी को भी ऑलरेडी शिकायत दर्ज की, जिसका संदर्भ संख्या भी हम लोग आप लोगों से शेयर किया। हमारी मांग यही है कि हम सब निवासियों के अंदर अभी भी भय का माहौल है कि कल को निकट भविष्य में डाइवर्जन की वजह से फिर से बैक फ्लो आया और नाला में कहीं किसी प्रकार का उसके अंदर दिक्कत आई तो हम सब निवासियों को जान और माल का खतरा बना हुआ है। तो हम चाहते हैं, हमारी मांग सिर्फ यही है कि नाले को यथास्थिति पहले की भांति किया जाए। अगर कहीं उसको डाइवर्जन या किसी प्रकार के उसके अंदर संशोधन की आवश्यकता पड़ती भी है, जो उसकी नियमावली है, डीएम है, नगर निगम है, उन सब के नियमानुसार ही किया जाए, न कि कोई अपने मर्जी से कुछ भी करके चला जाए। यही हमारी सब निवासियों की मांग है, ताकि हम सबकी जान और माल की सुरक्षा बनी रहे। हम सबका यही है कि इस बात को किसी तरीके से इन प्रकार डीएम साहब, नगर निगम के लोग, प्रतीक ग्रुप के लोगों ने मिलकर के काम को समाधान तो कर दिया, समस्या का समाधान हो गया है, लेकिन फिर भविष्य में आगे क्या? भविष्य में ऐसी समस्या हमेशा आने के लिए तैयार है। हमारे मुंह पे एक तरीके से भय का माहौल खड़ा हुआ है, घर के दरवाजे पे हमारा भय खड़ा हुआ है कि मैं कभी भी अंदर आकर के आपको ये कर सकता हूं। इसके लिए हमारी मांग है कि इसको जल्द से जल्द इसका समाधान किया जाए और निकट भविष्य में इस प्रकार की कोई भी चीजें न हो। अगर कहीं डाइवर्जन होता भी है तो हम सबकी भी उसमें राय ली जाए। नाले के डाइवर्जन होने से पहले नाले के पानी की निकासी कहां की थी और अब कहां? ये सर, ये आप लोग गूगल मैप पे देखेंगे तो सीधा ये पहले जाकर के हिंडन में जाकर के मिल जाती थी, बिल्कुल सीधी नाली थी जो कि प्राकृतिक है। लेकिन धीरे धीरे इसको इन्होंने यहाँ पे 90 डिग्री अपने प्रोजेक्ट के पास जोड़ से मोड़ते हुए, अपने प्रोजेक्ट के अनुसार इसको मोड़ते हुए, अपने प्रोजेक्ट के दाएं बाएं करते हुए लेके चले गए ताकि इनका प्रोजेक्ट ठीक रहे। उसकी वजह से बिल्कुल अगर आप देखेंगे एप्पल मैप पर 90 डिग्री का मोड़ मुड़ा गया है, पानी फ्लो हो ही नहीं रहा है। मैं फिर से यही कहूंगा कि नदी है, नाला है, तालाब है, ये सब जल संरक्षण में आते हैं। इसके लिए जहां तक मेरा मानना है कि भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार भी काफी सख्त है। पानी की निकासी कहां होगी?
अभी तो वही हो रही सर, यथास्थिति हिंडन में ही हो रही है, हिंडन में ही हो रही है, लेकिन अभी भी बाधित है, जो कि अभी प्रत्येक ग्रुप भी कुछ काम कर रहे हैं, नगर निगम के भी लोग काम कर रहे हैं, अभी इसी तरीके से किसी तरीके से काम हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले की तरह नाला हो। ये सारा कुछ हुआ इनके अपने प्रोजेक्ट को बचाने के चक्कर में 3000 लोगों की जान को दांव पे लगाया गया। सबसे पहले यहाँ उपस्थित सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी तरफ से। और जो ये नाले का हादसा हुआ उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ अपनी तरफ से। और प्रत्येक ग्रांड सिटी में जितने भी अधिकारी हैं उसमें इसमें सहयोग दिया। और यहाँ के प्रत्येक ग्रुप के ओनर्स ने भी, प्रशांत तिवारी जी ने भी आश्वासन दिया कि ये जो है काम संपूर्ण किया जाएगा जल्द से जल्द, जो समस्या आइंदा यहाँ पे ना हो। और मैं सभी टीम का एक बार दोबारा से अपना आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम अशोक चटर्जी, मैं प्रतीकग्राम सिटी में का ही रहने वाला हूँ, निवासी हूँ। एक्चुअली ये जो है पेस्टीज द्वारा प्रतीकग्राम सिटी और बिल्डर के अगेंस्ट में की गई एक साजिश है। इन्होंने बिना एनओसी लिए और जिस तरह से नाले का रुख मोड़ा, उससे हम सारे प्रतीक निवासियों को बहुत बड़ी दुखद दिन बिताने पड़े। और इनके जिम्मेदार प्रेस्टीज है जो बिना एनओसी लेके और नाले को मोड़ दिया। हम मानते हैं कुछ चूक हुई है, लेकिन जिस तरह से हमारे बिल्डर इसमें आगे आए वो काबिले तारीफ है। उन्होंने ऐसा, उनका मतलब हम लोगों का एक्सपीरियंस है उनके साथ कि वो लगते नहीं है कि बिल्डर है, वो तो लगते हैं हमारे पड़ोसी हैं। और ये नाली या नाले, सड़क, ये प्रशासन के द्वारा किया जाता है और इनमें कच्चे नाले थे और वहां से पानी का रुख मोड़ देने से ये सारा पानी यहां चले आया और हम लोगों को बड़ी परेशानी हुई। मैं संडे को 17 मंजिले फ्लैट में आया बाहर से, कलकत्ते से, बैग एंड बैगेज ऊपर आया। भाई साहब घुटने बोल गए, हमें भी तकलीफ हुई, लेकिन हमारे बिल्डर की इंसानियत देख के, उनकी कोऑपरेशन देख के हमें बहुत खुशी आई कि वो रात में यहां पे आए, एक एक चीज को उन्होंने मॉनिटर किया, हर चीज की संज्ञान ली। और ये हमारी इंसानियत बनती है कि उनके साथ हम सहयोग करें। और देखिए इतनी बड़ी दुर्घटना घटित होने के बाद जायज है कि हर चीज की प्रॉब्लम, लिफ्ट की प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम, पार्किंग की प्रॉब्लम, लेकिन धीरे धीरे सब चीज सामान्य हुआ और सामान्य हो रहा है सिर्फ बिल्डर के सहयोग से। इतनी बड़ी दुर्घटना को उन्होंने रात दिन एक करके सारी चीज हमें मुहैया करा के उन्होंने जो किया, बहुत ही काबिले तारीफ है। हम सब उनका आभार व्यक्त करते हैं। हमें पीजीसी वासियों को बहुत दिक्कत हुई है, हमें भी दिक्कत हुई है। 62 साल की उम्र में 17 मंजिला चढ़ना आसान बात नहीं होता, वो भी बैग एंड बैगेज। लेकिन जब आदमी इस तरह से खुल के सामने आए, इतना सहयोग करे, तो एक इंसानियत बनती है कि उस चीज को हम सराहना दें, उसकी प्रशंसा करें। हम उषा गुप्ता पियोनिया 1703 P8 में रहते हैं। और जिस समय ये पानी की प्रॉब्लम आई है, जिस समय अनाउंस होना शुरू हुआ कि अपनी अपनी गाड़ियां हटा लें, तो हम लोग स्वयं परेशान हो गए क्योंकि ऊपर थे कि ये क्या हुआ। उसके बाद धीरे धीरे पानी प्रॉब्लम होने लगी और काफ़ी हुई। और उसके बाद
और जो काम हुआ हम लोगों ने किया। लेकिन इसके बाद जब हमारे बिल्डर आए प्रशांत तिवारी जी, उन्होंने हम लोग से बहुत अच्छे से बात भी करी, उन्होंने पूरी प्रॉब्लम उन्हें हल किया और कहा ना पानी की प्रॉब्लम होगी। उन्होंने पानी जितना टैंकर से हो सका, बोतल से हो सका, सब उन्होंने दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि सारे प्रत्येक निवासी हमारा सहयोग करें, और उन्होंने सहयोग किया भी। और हमने उनसे एक वादा भी लिया है कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई हमको आगे भविष्य में, क्योंकि हम लोग परिवार सहित हैं और बच्चे भी सब लोग हैं, वो नाला जो अचानक फूटा वो दोबारा फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन्होंने कहा ये प्रॉब्लम अब नहीं आएगी, हम उसमें सीवर वाले बड़े पाइप डलवाएंगे। और आगे जो प्रेस्टीज वालों ने जो किया है, नाले को बंद किया है या इसको मोड़ दिया, तो उसको हम ऊपर तक ले जाएंगे शिकायत करने के लिए और हम उनसे स्वयं पूरा करवाएंगे। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम बरसात आने वाली है और इस समस्या को हम स्वयं जल्दी से जल्दी निवारण करेंगे, जिससे प्रत्येक निवासियों को किसी तरह की परेशानी ना हो सके। और हमने उनसे ये भी कहा कि समय समय पर आकर आप हम लोग की समस्या को सुने और हमारा निदान भी हर तरह का समस्या को वो करें, और आगे ये समस्या नहीं आनी चाहिए। और पूरी बात हुई और वो अच्छे से काम किया। हाँ जी, मेरा नाम सरोज बाला राठी। मैं पट्टी ग्रैंड सिटी की निवासी हूँ। तकरीबन 1.5 साल हो गया मुझे यहाँ रहते हुए। एक समाज सेवी भी हूँ, मैं सर्व समाज सेवा ट्रस्ट चलाती हूँ। अब ये देखो, जो पानी जो भरा गया है अचानक ऐसे, हम सवेरे उठे, सवेरे उठने के बाद हमने देखा कि ना तो नल में पानी है, ना पीने का पानी है। अब ये समझ नहीं आया क्या मामला है क्या नहीं है। जब मैंने ग्रुप देखा, मैं कि ग्रुप में कोई मैसेज तो होगा। अब ग्रुप में देखा तो उसमें बताया, देखा कि ये क्या हो रहा है, पानी कैसे भरा हुआ है ये सारा। पूरी जब इसकी पूरी जानकारी ली, देखो कितनी परेशानी सभी को आई है। नहाने धोने की, सवेरे उठता है नहाने धोने के लिए, बच्चे स्कूल भी जाते हैं। लिफ्ट के सामने मैं खड़ी रही, देखा तो लिफ्ट भी बंद है, ये क्या मैटर है। जब जाके समझ में आया ये, और सभी के साथ में ये मतलब इंफॉर्मेशन जो थी, किसी को थी और किसी को नहीं थी, सबके साथ में ऐसा हुआ है। अब हमारी जो मांग है, ये मांग हमारी यही है कि जो ये इरफान रजत है, जो इसका वेस्टिज जो प्रोजेक्ट चल रहा है, ये हमारे प्रति ग्रैंड सिटी के पास में ही, और जो ये नाला था, जो इसको जो उन्होंने भरा है, जो उसको मोड़ दिया है, जो पानी उसका रोका गया है, उसके कारण ये टूट का जो पानी हमारे इसमें बेसमेंट 2 में भरा है। अब इसकी हम मांग की जो है जांच के लिए, इसकी गहरी जांच की जाए, बारीकी से जांच की जाए, इसकी हमारी यही मांग है। बाकी तो देखो, जो हादसा हमारा हुआ है उसको तो हमने जैसे तैसे संभाला है। संभाला क्या है, अभी भी मच्छरों का आतंक इतना बढ़ गया है। और हमारी ये देखो 64 साल एज हो गई है, दो फ्लोर सीढ़ी नहीं चढ़ सकते हम, और इतने ऊपर जाना आना। और एक समाज सेवी होने के नाते अचानक हमें भी कहीं ना कहीं से किसी को जो परेशानी होती है, हमारे पास फोन आता है एक समाज सेवा के लिए, मदद के लिए। हम वो 4-5 दिन तक हम ना वहां जा पाए। ऐसी परेशानी बहुत है। अब इसको जितना बारीकी से किया जाए, इसको कितना भी लंबा बढ़ा लो आप, कितना भी इसको शॉर्ट कर लो। बाकी हमारी मांग यही है कि उस नाले को जैसा पहले था वो नाला वैसा ही किया जाए, और जो उसको रोका गया है उसकी जांच की जाए। हमारी यही मांग है। और मैं पियोनिया का निवासी हूँ। तो अभी कुछ समय पहले यहाँ पर क्या हुआ कि नाले की समस्या शुरू हो गई है, लेकिन ये समस्या जो है ये मानव जनित समस्या है। क्योंकि इसे आपने, अगर आप देखेंगे, जैसा कि अभी मनीष जी ने आपके साथ में एक नक्शा भी शेयर किया था, अगर आप इसकी सत्यता की जांच करेंगे तो इसमें क्या है कि इस नक्शे में आप देखेंगे अभी जो करंट सिचुएशन है आपको गूगल मैप में मिल जाएगी, और एप्पल मैप में जो आपकी इन्होंने अपडेटेड है वो इस एप्पल मैप में दिखती है कि नाले को किस तरीके से डाइवर्ट कर दिया गया है किसी एक प्रेस्टीज ग्रुप के द्वारा। तो हमारी यही मांग है कि जैसा ये नाला था इसको यथास्थिति में किया जाए।
हमारी ये मांग माननीय, हम ऑलरेडी इस चीज के लिए हम लोग अपना ज्ञापन सौंप चुके हैं हमारे जिलाधिकारी जी को और हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जी को, और मुख्यमंत्री जी को भी हमने एक रिटर्न मेल किया हुआ है। अगर फिर भी हमारी मांग पूरी नहीं होंगी तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए सारे लोगों के, अपने जितने भी निवासी हैं उनके साइन के साथ में मुख्यमंत्री आवास जाएंगे और वहां पर जाके अपना ज्ञापन उनको देंगे कि इस परेशानी की उच्च स्तरीय जांच की जाए, और ताकि ये दोबारा भविष्य में इस तरीके की परेशानी हमारी सोसाइटी के लिए ना हो। बस इतना ही मैं